हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 का रिड्यूस सिलेबस यानी लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12। ये जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं मैथ का सिलेबस लेकर के आया हूँ। जो बच्चे 11 से अभी भी 12 में गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आपका सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपका जो नया बुक है पुराना बुक के कंपेयर में बहुत पतला है। आप नया बुक अगर ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लेना कि वो मई 2022 के बाद का है या नहीं है। मतलब प्रिंट मैं बता रहा हूँ। नया बुक का मतलब ये नहीं है कि हम दुकान से ख़रीद रहे हैं इसलिए नया है। और आपने अगर पुराना बुक भी ले लिया है तो कोई बात नहीं, या नया बुक भी लिया है तो कोई बात नहीं। मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ, जस्ट एक बार आप उसको वॉच करें और अपने बुक के साथ मैच कर लें। ठीक है, हो सके तो आप उसमें टिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दें। तो देखते हैं नीचे करके क्या कटा और आपका सिलेबस में कितना कटा। तो चलिए ये आ गए हम लोग नीचे, और ये हो गया हमारा बुक का नाम, जिसका नाम है गणित भाग 1। मैथ जो है आपको 2 पार्ट में बटा हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये गणित भाग 1 का हम लोग देखते हैं। ये है चैप्टर 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसमें पृष्ठ संख्या 13 से 14 के बीच में बिंदु 1.4 के अंतर्गत अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में परिभाषा प्राप्त होती है तक हटा दिया गया है। 14 से 17 के बीच में उदाहरण 17 से लेकर उदाहरण 22 तक और उसके बाद दी गई टिप्पणी, इसको भी हटा दिया गया है। 17 से लेकर 19 तक में पृष्ठ 17 में उदाहरण 24 से लेकर पृष्ठ 29 में प्रश्न 13 तक की विषय सामग्री को ही हटा दिया गया है। पेज नंबर 31 में देखें तो उदाहरण 45 को हटा दिया गया, और पेज नंबर 32 में देखें तो उदाहरण 49 को हटा दिया गया है। और थोड़ा नीचे करते हैं, एक ही बार में देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या घटा। 33 से 35 के बीच में पृष्ठ 33 में अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली में से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 6, 7, पृष्ठ 34 में से प्रश्न संख्या 9, 11, 13, 14 और पृष्ठ 35 में से प्रश्न संख्या 18, 19, इसको भी हटा दिया गया है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 36 पे। तो 36 पे देखिए क्या किया गया। 36 में सारांश के अंतर्गत 6वें से लेकर के 8वें बिंदु तक फलन f/a फंक्शन टू बी एकाकी कहीं आच्छादक है, ये भी हटा दिया गया है। पेज नंबर 36 में देखेंगे, पृष्ठ 36 के सारांश के अंतर्गत 10वें बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु ए तक में एक द्विधारी ABC एलिमेंट टू एक्स यहाँ तक हटा दिया गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका पेज नंबर 48 में देखेंगे तो बिंदु 2.3 के तहत पहला अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में क्षेत्र से पड़े हैं, यहाँ तक हटा दिया गया। चलिए और करते हैं नीचे। ये हो गया अगला पॉइंट। ये हो गया पेज नंबर 48 में बिंदु 2.3 के तहत आखिरी 2 पंक्तियों में अन्य 5 प्रतिलोम को सिद्ध करेंगे को हटाया जाएगा, यानी ये हट गया है। इसकी जगह निम्न पंक्ति जोड़ी जाएगी, उचित परिसर मानों के लिए अन्य समरूप त्रिकोणमिति फलन भी परिणाम देते हैं। तो एक ठो हटा और ये ऐड भी हुआ। पेज नंबर 49 से लेकर 51 के बीच में देखेंगे तो पृष्ठ 49 के आरंभ में पृष्ठ 51 पर दिए गए फलन 6 तक हटा दिया गया। 51 से 53 के बीच में देखेंगे तो पृष्ठ 51-52 में उदाहरण 4 और पृष्ठ 52-53 में उदाहरण 5 के वैकल्पिक हल वाले हिस्से को हटा दिया गया। चलिए करते हैं और थोड़ा नीचे और देखते हैं, अभी बहुत सारा इसमें बाकी है। पेज नंबर 53 में देखेंगे तो उदाहरण 7 और 8 को हटा दिया गया है। पेज नंबर 54-55 में देखेंगे तो प्रश्नवाली 2.2 के तहत प्रश्न जो है 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15 इसको हटा दिया गया है। पेज नंबर 56 और 58 के बीच में देखेंगे तो उदाहरण 10 से लेकर 13 तक इसको हटा दिया गया है। 58 से 59 के बीच में देखेंगे तो अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 18, 12, 17 इसको हटा दिया गया है। करते हैं और थोड़े नीचे और देखते हैं। पेज नंबर 60 में देखेंगे तो सारांश के अंतर्गत पृष्ठ 60 में 8वीं पंक्ति से लेकर आखिरी बिंदु तक, जहाँ y जो है साइन इनवर्स x है 0 क्या बोलता है लेस देन इक्वल टू, फिर x लेस देन इक्वल टू 1 जो है यहाँ तक हटा दिया गया। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 में देखते हैं क्या दिया गया है। अध्याय 3 का नाम है आव्यूह। इसका पेज नंबर 98 से 99 के बीच में बिंदु 7 आव्यूह पर आरंभिक संक्रिया, इसको हटा दिया गया है। पेज नंबर 100 से लेकर 106 के बीच में पृष्ठ 100 पर बिंदु 3.8.1 से लेकर के पृष्ठ 6 में से प्रश्न संख्या 17 तक इसको पूरा हटा दिया गया है। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, आप एक काम करें, या तो नोट डाउन कर लें या अपने अपने बुक में टिक कर लें। ठीक है, इसके बाद देखिए पेज नंबर 106 में दिया गया है विविध उदाहरण के अंतर्गत उदाहरण 26 को हटा दिया गया है। 108 से लेकर 9 के बीच में देखेंगे तो अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न 1, 2, 3 और 12 इसको हटा दिया गया। ये सब क्वेश्चन हटा है, ठीक है, एक्सरसाइज में से। अगर 111 में देखेंगे तो सारांश का अंतर्गत पृष्ठ 111 में 11वें बिंदु अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं CI है, फिर KCJ है, यहाँ तक हटा दिया गया है। चलिए अगला चैप्टर में देखते हैं।
ये है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक। इसका पेज नंबर 19 से 131 के बीच में बिंदु 4.3 के सारणिक गुणधर्मों को हटा दिया गया। 149 से 51 के बीच में फिर पेज नंबर 152 में विविध उदाहरण के तहत उदाहरण 30, 31, 32, 34 इसको हटा दिया गया है। 153 से 55 में देखेंगे तो विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 2, 4, 5, 6 और प्रश्न 11 से 15 तक इसको हटा दिया गया है। इसके बाद 156 से 57 के बीच में देखेंगे तो सारांश के तहत किसी वर्ग का अवयव ए के लिए का मान अपरिवर्तित रहता है, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज देखते हैं। अगला एक्सरसाइज जो है अध्याय 5 सातत्य तथा अवकालीनता। इसमें अगर देखेंगे तो पेज नंबर 180 से लेकर के आपका 81 तक में क्या दिखाया गया, उदाहरण 21 के वैकल्पिक वाले हिस्से तथा उदाहरण 22-23 को हटा दिया गया। 183 में बिंदु 5.3.3 उदाहरण 26 सहित हटा दिया गया है। बहुत सारा में उदाहरण हटा दिया गया, बहुत सारा में एक्सरसाइज हटा दिया गया, बहुत सारा पॉइंट हटा दिया गया। पेज नंबर 184 में देखेंगे तो उदाहरण 27 को हटाया गया और ये जो सारणी, ये जो टेबल है साइन एक्स वाला इन्वर्स वाला, इसको भी हटा दिया गया। चलिए करते हैं नीचे और देखते हैं अगला एक्सरसाइज। नहीं, इसी में और आगे है, इसी में देखिए इतना सारा और अभी बाकी है। पेज नंबर 202 से लेकर 200 से 202 में देखेंगे तो बिंदु 5.8 में मध्यमान प्रमेय प्रश्नावली 5.8 जो है वो भी हटा दिया गया है। 202 से 203 में देखेंगे तो उदाहरण 44 के तहत 2 को प्रश्न और हल से दोनों को हटा दिया गया। 208 में देखेंगे तो विविध प्रश्नावली के तहत जो प्रश्न 19 है उसको हटा दिया गया, सिर्फ प्रश्न 19 को हटाया गया। पेज नंबर 209 में देखेंगे तो सारांश के तहत पृष्ठ 209 में तीसरे बिंदु कुछ मानव अवकलज निम्नलिखित है में से चौथे, पांचवें, छठे फलन को और आखिरी 2 बिंदु रोले का प्रमेय तथा मध्यमान प्रमेय इसको भी हटा दिया गया। चलिए करते हैं और नीचे देखते हैं अगला एक्सरसाइज। ये है चैप्टर 6 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इसका पेज नंबर 223 से लेकर 233 के बीच में बिंदु 6.4 स्पर्श रेखाएं और अविलंब, बिंदु 6.5 का सन्निकटन और उदाहरण प्रश्नावली सहित हटा दिया गया है। 253 से लेकर 255 के बीच में उदाहरण 45 और 46 को हटाया गया है। 259 और 261 में अध्याय 6 प्रभेद प्रश्नावली के तहत प्रश्न 1, 4, 5 और 20 से 24 इसको हटा दिया गया। 262 से 263 में देखेंगे तो सारांश के अंतर्गत पृष्ठ 262 में दूसरे बिंदु से पृष्ठ 263 के दूसरे पंक्ति तक वक्र y = fx निरूपित करते हैं, यहाँ तक हटा दिया गया है। इसके तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये 6 चैप्टर, पहला पार्ट में तो 6 ही चैप्टर था, तो इतना सारा आपका कट किया गया है। ये कट जो है किसी बोर्ड ने नहीं किया, ना ही आपके जैक बोर्ड ने किया है, ना ही सीबीसी ने किया है। तो ये जो परिवर्तन है आपका एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, यानी एनसीईआरटी जो है इसके पीछे उत्तरदायित्व रखता है। एनसीईआरटी का कहना है कि ये चैप्टर्स या जो पोर्शन हटा दिया गया है वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, इसलिए हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं हटाया किसी भी रीज़न से गया हो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपका बोर्ड, अब जैक बोर्ड कितना इसमें कटौती करता है इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हो जो भी आपके लिए तो फ़ायदेमंद है। तो इस हिसाब से इस बार आपका मार्क्स और अच्छा आना चाहिए जो पहले के स्टूडेंट थे उनके कंपेयर में, ठीक है। इसी होप के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।